फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि काल, यानी आज का चैप्टर है काल। काल से जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है। इस माध्यम से आपको किसी ने बताया नहीं होगा। मैं आपको कालों को एकदम सरल तरीके से पहचानने वाला हूँ। आप अच्छे से इनको देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें ये काल है। दोस्तों, आप थंबनेल भी देखकर पता ही चल गया होगा और ज़रूर इसको देखकर भी वीडियो को मज़ा आने वाला है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे काल की जो परिभाषा है जो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जैसे क्रिया के जिस रूप से, किसके क्रिया के जिस रूप से इस बात का ज्ञान हो, किस बात का, इस बात का ज्ञान हो कि कार्य किस समय हो रहा है। यानी क्रिया के जिस रूप से इस बात का ज्ञान हो कि कार्य किस समय हो रहा है, या किसी बात का, यानी किसी बात का ध्यान हो कि कार्य किस समय हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है, काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य काल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने हमारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो कि और धातु, आपने उसकी प्रैक्टिस क्लास नहीं देखी है तो आप उसको प्रैक्टिस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने 80 प्रश्न से ज़्यादा लिए हुए हैं। क्योंकि वो इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का, यानी मैं सच कह रहा हूँ 5 नंबर का पूछने वाला है। उससे आप ज़रूर इसको देखने बिना मत भूलिए। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। जैसे नंबर 1 भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल क्रिया के जिस रूप से, किसके? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहेंगे। जैसे हमने, मान के चलो, हमने कल खाना खाया था तो कल हमारा बीत गया ना, तो क्या कैसा हुआ? हमारा भूतकाल। यानी हम कुछ समय दुखी से जीवन बीते थे, यानी कुछ समय हमारा जो जीवन था दुखी से बीता था, यानी कुछ दिन हमारे दुखी से बीते थे। आज हम बहुत सुख हैं, तो हमारा जो दिन बीत गया ना, तो आज हम किसी सुखी के माध्यम जी रहे हैं। इसी प्रकार से भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके में पूछा जाता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल क्या होता है? आज मैं ऐसी तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको देखकर ही सभी कालों को अच्छे से छांट सकते हैं, आंख मीच कर भी। ये मेरा दावा है। जैसे सामान्य पर आपको अच्छे से ध्यान से यह वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, तभी आपकी समझ में आएगा। जैसे नंबर का सामान्य भूतकाल की पहले परिभाषा देखते हैं। सामान्य भूतकाल होते क्या है और कैसे इनको निकालते हैं? जिससे भूतकाल की क्रिया, भूतकाल की जो क्रिया के विशेष समय का ज्ञान होता है। किसका? विशेष समय का ज्ञान ना हो, विशेष जो समय हो उसका ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कुछ समय होता है, यानी कुछ विशेष समय, कुछ थोड़ा समय, उसका ज्ञान ना हो हमें, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे इसकी पहचानने का तरीका ये है, किसी भी सेंटेंस में या, ई, ये, आ, ई, ए, ये अंत में होने चाहिए। सेंटेंस के कहाँ होंगे? अंत में होने चाहिए। जो कि मैं आपको उदाहरण भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जब उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से आसानी से अपने एग्जाम के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे समझिए, जैसे राम सोया, तो यहाँ पे क्या है? सोया, अभी सोया,
यानी जो भूतकाल है बीत गया है सोया, यानी अभी, यानी हमने क्या कहा है इसमें, यानी विशेष समय का ज्ञान ना हो, जो बीत गया है यानी कुछ समय का ज्ञान ना है, तो यानी अभी सोया है। मैंने खाया, यहाँ क्या है, मैंने खाया, तो यानी विशेष समय का ज्ञान तो नहीं है, यानी बीत गया है। तो यहाँ पे क्या है, या ई ये आ ई ये मिल रहे हैं आपको, आराम से आसानी से आप कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तुम आए जो बीते हुए समय में आए ना, बीते हुए समय में आए, तो यहाँ पे क्या है, बीते हुए समय का बोध कराता है, यही इसकी परिभाषा है। सामान्य भूतकाल की जो परिभाषा मैंने आपको बता दी है, विशेष समय का ज्ञान ना हो, नहीं कुछ थोड़े समय का ज्ञान ना हो, इसमें थोड़े समय का ज्ञान है ही नहीं, तुम आए तो इसमें थोड़े समय का ज्ञान तो दे रखा है, यानी आपको थोड़ा समय का ही ज्ञान इसमें दिया हुआ है, यानी तुम आए और तुमको ध्यान नहीं है, तो ये बात है इसमें। जैसे मोहन गाजियाबाद से आया, मोहन गाजियाबाद से आया, बीते हुए समय में आया था ना, क्या वर्तमान में आया, बीते हुए समय में आया था, तो क्या है, आया, या मिल गया। इसी प्रकार जूही नाची, ई मिल गई इसमें, जूही नाची, कुछ विशेष समय का ज्ञान नहीं है, जूही नाची, पर हमें नहीं, सेंटेंस में तो दिया हुआ है नाची, पर हमें इसका ध्यान ही नहीं है, बीत चुका है, तो क्या है, नाची। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नंबर खा, आसन्न भूतकाल क्या होता है, जैसे जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत से, जो निकट भूतकाल है उससे, या तत्काल ही सूचित होती है। क्या होती है, तत्काल ही सूचित होती है, अभी तुरंत ही होती है, तत्काल सूचित होती है बीते हुए समय में, यानी जो कोई कार्य होता है जो तत्काल सूचित होगा वो बीते हुए समय में होगा। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, भूतकाल, तो भूतकाल में क्या होगा, बीते हुए समय में होगा। इस प्रकार से आप आसानी से पहचानेंगे, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पहचान इसकी, इसमें जो आएंगे अंत में, या है, ई है, ये हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सेंटेंस में आपके अंत में लगे होंगे, और आप इनके माध्यम से आसानी से सरल तरीके से अपने जो कि आसन्न भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, सभी भूतकालों को आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने सभी के पहचान लिखाई हुई है यहाँ पर, और आप, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ये मेरा दावा है। जैसे मैंने रोटी खाई है, क्या है, यहाँ ई है, मिल रहा है, ई है, मैंने रोटी खाई है। इसी प्रकार रुद्र अभी सोया है, या मिल रहा है, ई है, या है, ये सभी यही सेंटेंस में मिल जाएंगे आपको। इसी प्रकार उसने पूजा की है, वर्तमान में पूजा नहीं की है, जो बीते हुए समय यानी पूजा की है, बीते हुए समय का बोध करा रहा है, ये ध्यान रखना। मैंने खाना खाया है, यानी खाना हम खाया है या खा चुके हैं ना, खाया है यानी बीते हुए समय में तो खाया था। इस प्रकार से यहाँ आपको ध्यान रखना है अपनी एकाग्रता का, सेंटेंस को जब पढ़ने तो अपनी एकाग्रता बनाए रखें। अगर आप अच्छे से अपनी एकाग्रता सेंटेंस पर बनाए रखेंगे तो आप अच्छे से, आसानी से, सरल भाषा में हर काल को, हर सब्जेक्ट को आसानी से कर सकेंगे, ये मेरा वादा है। आप चाहे किसी से हिंदी पढ़ो, मुझे इससे कुछ नहीं है, मेरा बैच बिल्कुल फ्री है जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसी प्रकार अब देखते हैं पूर्व भूतकाल क्या होता है। इसमें पूर्व भूतकाल ये होता है, हमने पूर्ण काम कर चुका, यानी हमने पूरा कार्य कर लिया, ये पूर्व भूतकाल होता है। इसकी परिभाषा जानते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप में क्रिया की समाप्ति, क्रिया के जिस रूप में क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध, यहाँ ध्यान देना, स्पष्ट बोध होता है, यानी क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, यानी क्रिया बिल्कुल स्पष्ट समाप्त हो गई हो उसका बोध होता है, से क्या कहते हैं, स्पष्ट बोध होता है। क्रिया समाप्त हुई काफ़ी समय हो गया है, यानी यही यहाँ पे बताया गया है कि क्रिया जो कि बीत चुकी है उसका स्पष्ट समय
यानी स्पष्ट बोध होता है और उसे काफ़ी समय भी हो चुका है, यानी हमने कार्य कर चुके हैं, बहुत समय हो गया बीते हुए। तो आपको उसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा आपने समझ ली तो मान के चलो आप भूतकाल अच्छे से सीख गए। सभी कालों को आप आसानी से सीख जाएंगे और मज़ा ही आ रहा होगा पढ़कर। उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब इसकी पहचान भी है और मैंने परिभाषा से इतनी सरल भाषा से आपको बता दिया कि आपके दिमाग में छप गया होगा। जैसे इसकी पहचान क्या है, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, यानी ये इसकी पहचान है। यानी सेंटेंस के अंत में ये सभी लगे होने चाहिए। ये लगे होंगे तो आपका मान के चलो यहाँ पूर्ण भूतकाल है, यानी क्रिया हमारी समाप्त तो हो चुकी है, समाप्त का बोध कर रहा है और कुछ समय पहले ही बीत चुकी है। यही इसकी परिभाषा है, अपने दिमाग में छाप लीजिए। और अगर आपको परिभाषा नहीं छप रही है तो इनको छाप लीजिए, इनके माध्यम से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं और आपका सवाल गलत भी नहीं होगा। जैसे रजनी को मारा था, बीत चुका है, यानी कुछ समय बीते हुए समय में मारा था, काफ़ी समय हो गया। यही मैंने बताया यहाँ पे पहचान था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, या था, ई थी, ये सभी मिलेंगे आपको। जैसे तुमने मेरा घर देखा था, बीते हुए समय पूर्ण भूतकाल का बोध करा रहा है, यानी देखा था पूर्ण भूतकाल का बोध करा रहा है। तुमने मेरा घर देखा था, बहुत समय देखा था, बहुत पहले। कैसे? बहुत पहले देखा था। इसी प्रकार मुरली एक बार यहाँ आया था। मुरली क्या है? एक बार यहाँ आया था। इसी प्रकार से उसने कलम खरीदी थी। उसने कलम खरीदी थी। मज़ा आ गया होगा दोस्तों पढ़कर। मुझे लगता है आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने इस तरीक़ा से बताया है दोस्तों, आपको सरल तरीक़ा से, शायद चाहे किसी ने बताया हो या नहीं बताया हो, पर मैं आपको उस तरीक़ा से पढ़ाना चाहता हूँ कि आप जिस तरीक़ा से आप पढ़ना चाहते हैं, आपके मन में जो है, मैं आपके मन की भावना को जानता हूँ, इस प्रकार से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। जैसे अब है, ये हमने पढ़ लिया है पूर्ण भूतकाल कंप्लीट। मुझे लगता है यहाँ तक आपको पढ़कर कोई परेशानी भी नहीं होगी। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अगला क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की जो परिभाषा है, पहले उसको जानते हैं। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो, यानी अपूर्ण भूत क्या है? होने का ज्ञान हो, यानी बीते हुए समय का तो बोध करा रही है, पर होने का क्या हो? ज्ञान हो। ये ध्यान रखना है, यानी होने का ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो? होने का ज्ञान हो, किंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो। उसकी समाप्ति का पता ना हो, मतलब होने ज्ञान तो हो, होने जो समय हो रहा है होने का तो ज्ञान तो हो, लेकिन उसकी जो समाप्ति हुई है या नहीं है, इसका कोई, यानी इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, इसका पूर्ण बोध नहीं है। यानी ये कोई क्रिया है, कार्य कर रहे हैं, समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान है। पहचान में आपको यहीं से यही मिलेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। ये पहचान में आपको ये तीनों मिल जाएंगे, क्योंकि ये तीनों से ये अपूर्ण भूतकाल बनता है और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जैसे सीता किताब पढ़ रही थी। क्या कर रही थी? सीता किताब पढ़ रही थी। उसी प्रकार वर्षा हो रही थी। क्या हो रही थी? वर्षा हो रही थी। मिल रहा है ना? बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपका यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है। मुझे पता है, मैं भी, आप जहाँ से पढ़ रहे हो मैं भी वहाँ से पढ़ चुका हूँ और आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और पढ़ा ही रहा हूँ। आप उससे पढ़ रहे हैं तो मेरा सौभाग्य है जो कि मैं आपसे मिल रहा हूँ और आपसे जुड़ना चाहता हूँ और जुड़ रहा हूँ। जैसे स्वीटी गीत गा रही थी। क्या कर रही थी? गा रही थी। स्वीटी क्या कर रही थी? गीत गा रही थी। इस प्रकार से, इसी प्रकार बच्चे पार्क में झूल रहे थे। समाप्त अपूर्ण भूतकाल, कोई परेशानी भी नहीं हुई होगी।
इसी प्रकार से संदिग्ध भूतकाल को संभाव्य भूतकाल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं तो एकाग्रता से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो आपका मन पढ़ाई में ही लगेगा। अगर अन्यथा आप फ़ोन पर उंगलियां ही घुसते रहेंगे तो आप रील देखते रहो 1 से 2 घंटे गुजर जाएगा, पर आपको पता नहीं चलेगा रील देखते देखते। पर रील देखिए, लास्ट 10 मिनट से 15 मिनट इनके बीच में रील देखिए, जिससे आपके जो कि मनोरंजन है वो भी साथ साथ होता रहेगा। जिससे पर पढ़ाई इतनी ज़रूरी है कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप पढ़ाई के लिए समय महत्वपूर्ण बचा के रखें और फालतू बातों में, फालतू जो कि रीलों में अपना समय ना गंवाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है कुछ करने का। जैसे इसमें भूतकाल में काम के पूरा होने में, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, इससे भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह होने का। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम पे कोई, जैसे हमारे मालिक हैं और कुछ मजदूर हैं, वहाँ मालिक मजदूरों पर कार्य करवा रहा है, पर मालिक को संदेह है, मालिक चला जाता है तो मालिक को संदेह रहता है, यानी शंका रहती है कि ये कार्य कर रहे होंगे या बैठे रहेंगे। संदेह, संभावनाएं अपने मन में चलती रहेंगी इसी प्रकार जैसे उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसकी जो पहचान है, सबसे सरल पहचान है, आप इससे आसानी से अपने सेंटेंस को निकाल सकते हैं और संदिग्ध भूतकाल को आसानी से कर सकते हैं। जैसे या होगा, ई होंगे, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होंगे, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। ये इसकी पहचान है, पहचानने का तरीका है। आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर भी आप एक बार परिभाषा को अच्छे से पढ़ें। परिभाषा आपके मन मस्तिष्क में बैठ गई तो मान के चलो धुआं कर दोगे। जैसे वह गया होगा या होगा, मिल रहा है, आसानी से आपको यहीं से सभी मिल जाएंगे। जैसे मायावती जी कल अमेठी गई होंगी या होंगी, मिल रहा है यहाँ पे ई होंगी। इसी प्रकार मेहमान जा चुके होंगे, तो इसी प्रकार चुके होंगे तो किस में आएंगे, संदिग्ध भूतकाल में। इसी प्रकार उन्होंने किताब खरीदी होंगी, क्या होंगी, खरीदी होंगी, तो किस में जाएंगे, संदिग्ध भूतकाल है संभावना। यहाँ संदिग्ध भूतकाल है संभावना व्यक्त हो रही है। इसी प्रकार श्रुति अहमदाबाद पहुँच चुकी होगी, क्या है, श्रुति अहमदाबाद पहुँच चुकी होगी। इस प्रकार से संदिग्ध भूतकाल समाप्त हो गया है। और आगे है हेतु मध्य भूतकाल क्या होता है। यहाँ से कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि पीसीएस के एग्जाम में, यहाँ से हर बार पूछे जाने की संभावना रहती है। आप इसको ज़रूर देखिए। जैसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। अगर आपने परिभाषा पढ़ ली तो मुझे लगता है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। केवल इसका परिभाषा को समझना ही इसका सबसे सरल तरीका है। परिभाषा के माध्यम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से, किससे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी। क्या थी, होने वाली थी। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, पर किसी कारणवश क्या हुआ, नहीं हो पाई। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन कुछ कुछ कारणवश वह क्रिया हो नहीं पाई, तो उसे क्या कहते हैं, हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। इस प्रकार से मुझे लगता है परिभाषा समझ में आ गई, तो आप हर प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं और आपको हिंदी भी बहुत सरल लगेगी। जैसे उदाहरण से देखते हैं। जैसे तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, यानी परिश्रम हमने किया नहीं है ना, करते तो पास हो जाते।
तो क्या है, भूतकाल का उदाहरण है हेतु हेतु मध्य भूतकाल का। यही मैंने परिभाषा बताई है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर कुछ कारणवश नहीं हो पाई, यह आपको यहाँ ध्यान देना है। यानी क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। इसका एक ही मकसद है, इसकी परिभाषा पर अच्छे से पकड़ करना। आपने इसकी परिभाषा अच्छे से पकड़ कर ली तो इसके सेंटेंस को अच्छे से निकाल लेंगे, बहुत सरल माध्यम से निकाल लेंगे। जैसे तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, यानी परिश्रम करते यानी क्रिया करते पर क्रिया हुई नहीं है, निकल गया ना आसानी से। इसी प्रकार वर्षा होती तो वर्षा हुई नहीं है ना, होने वाली थी कोई क्रिया अब भूतकाल में पर हुई नहीं है, तो क्या है, तभी तो फसल होती अच्छी। इसी प्रकार से तुम चाहते तो हम मुंबई होते, चाहते क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं ना, मुंबई होते। संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहे हैं, होते, क्या होते, होते तो मुंबई होते। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। यानी तुम चाहते तो मुंबई होते, यानी क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, क्रिया रुक गई वहीं की वहीं। तो इस प्रकार से यदि तुम सतर्क रहते तो दुर्घटना नहीं होती। और इसका एक सरल तरीका है, ज़्यादातर जो सेंटेंस होंगे उसमें तो मिलेगा, तो क्योंकि वहाँ से दूसरा सेंटेंस प्रारंभ होता है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। इसमें हेतु जो भूतकाल है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर आपको ये पहचान नहीं है तो इसके बीच मिलेगा, आपको पता ही चल रहा है। और एक और है वर्तमान काल, जो कि एक और जो भविष्य काल आएंगे और वर्तमान काल आएंगे, उनको मैं अभी अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि यह क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि यह क्लास मैं छोटी लेना चाहता हूँ। इसमें केवल मैंने भूतकाल को रखा है, भूतकाल के जितने वेद हैं यानी 6 वेद कराए हैं मैंने आपको, उनको अच्छे से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया भी होगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो प्रश्न बन रहे होंगे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे और वहीं की वही आपके मन में रह गए होंगे कि सर ने मुझे अच्छे से समझा दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नए हैं तो भी अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑन करके रखें जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।